जो लोग भी अपनी कार को मेंटेन रखना चाहते हैं, ओवरऑल टायर को स्पेशली मेंटेन रखना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है वो है टायर प्रेशर। बहुत लोग ये चीज इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये चीज आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, इसे फॉलो करके आप अपनी कार के टायर को मेंटेन रख सकते हो। टायर प्रेशर का तो मैंने बता दिया कि आपको टायर प्रेशर को मेंटेन रखना है, लेकिन भाई एक्चुअल में आपकी कार में कितना टायर प्रेशर होना चाहिए ये भी तो इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप अपनी कार का ड्राइवर साइड डोर ओपन करोगे तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर आपको मार्किंग मिल जाएगी। इस मार्किंग को रीड करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी कार का टायर प्रेशर कितना होना चाहिए। जैसे कि अपनी मारुति सुजुकी स्विफ्ट है और इसके चारों टायर के अंदर 29 psi एयर होनी चाहिए, यानी कि आपको इसका टायर प्रेशर रखना है 29 psi। लेकिन अब बात आती है कि अपनी कार के टायर में कौन सी एयर डलवाएं, नॉर्मल एयर डलवाएं या फिर नाइट्रोजन डलवाएं। तो मैं आपको बता देता हूं, नाइट्रोजन के अपने बेनिफिट हैं और नॉर्मल एयर के अपने बेनिफिट हैं। देखो नाइट्रोजन का बेनिफिट क्या है, अगर आप अपनी कार के टायर में नाइट्रोजन डलवाते हो तो ऐसी सिचुएशन में वो एक्सपैंड नहीं करती। नॉर्मल एयर गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से अगर आप 29 psi अपने कार के टायर में टायर प्रेशर रखोगे तो भाई 29 psi से हो सकता है 35 psi तक चला जाए गर्मियों के अंदर। लेकिन वही बात करूं नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कभी भी चेंज नहीं होती और आपकी कार के टायर को ठंडा रखती है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि हमें अपनी कार के टायर में नाइट्रोजन ही डलवानी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन के भी अपने डिसएडवांटेज हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ईजिली मिलती नहीं है। बहुत जगह ऐसी हैं जहां पे नाइट्रोजन मिलती नहीं है। रिकमेंडेशन ये है कि अगर नाइट्रोजन डलवा रहे हो तो भाई नाइट्रोजन ही कंप्लीटली रिफिल करवाओ, और इसके अलावा अगर नॉर्मल एयर डलवा रहे हो तो नॉर्मल एयर ही डलवाते रहो। 2 एक्सेसरीज आपकी कार के अंदर होनी ही चाहिए, और अगर 2 नहीं होनी चाहिए तो मिनिमम 1 होनी चाहिए। और मिनिमम कौन सी होनी चाहिए चलो आपको बता देता हूं। तो पहली एक्सेसरीज है ये टायर प्रेशर गेज। तो भाई ये आपकी कार में होना ही चाहिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी कार में TPMS यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी कार में ये गेज होना बहुत जरूरी है। ये आपकी कार के टायर प्रेशर को करेक्टली बताएगा कि कितना एक्चुअल में टायर प्रेशर है। तो भाई टाइम टू टाइम आप इसकी हेल्प से कार के टायर प्रेशर चेक कर सकते हो। और अगर आपको ये नहीं रखना है तो ऐसी सिचुएशन में दूसरी एक्सेसरीज आपकी कार में होनी ही चाहिए, चाहे आपकी कार में TPMS हो या मत हो, वो है ये टायर इन्फ्लेटर। ये टायर इन्फ्लेटर आप भी बाय कर लेना भाई, ये वाला सेम बाय करने की नीड नहीं है। कोई सा भी आप अच्छा टायर इन्फ्लेटर बाय कर सकते हो। मैं तो भाई ये वन लैब की तरफ से आने वाला टायर इन्फ्लेटर यूज कर रहा हूं, लेकिन अगर आप कोई और सा टायर इन्फ्लेटर लेना चाहते हो तो ऐसी सिचुएशन में आप दूसरा टायर इन्फ्लेटर भी ले सकते हो, बस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। TPMS आपका साथ नहीं देगा, ये टायर इन्फ्लेटर ही आपका इमरजेंसी सिचुएशन में साथ देगा। आप अपनी कार में टायर इन्फ्लेटर जरूर रखा करो, बहुत काम की चीज है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और एक बार कमेंट में बताना कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लग पाए कि कार के टायर को कैसे मेंटेन रखा जाता है।